नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः। योऽन्तं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वधाम्नः। अन्याश्च प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार है और कार्तिक मास में प्रातः स्नान का, तुलसी पूजन का, आंवले का पूजन का, पीपल का पूजन का, भगवान शालिग्राम जी का पूजन का बड़ा महत्व बताया गया है। और इसी कार्तिक मास में हमारे अनेक पर्व और पढ़ते हैं। करवा चौथ, अभय अष्टमी, दीपावली, धन्वंतरि जयंती, गोवर्धन पूजा, भैया दूज सब पढ़ते हैं। इसका पढ़ते हैं, बड़ा महत्व है। तो कार्तिक मास में भगवान का पूजन करने का तो अलग ही महत्व ही है। इसमें भी मतलब करक चतुर्थी का तो और विशेष है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष में चतुर्थी पड़ती है, उसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। भगवान गणपति जी का विशेष पूजन होता है। 12 महीने में 12 प्रकार के चतुर्थियाँ हैं और उसमें कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को करक चतुर्थी अथवा लोक भाषा में करवा चौथ बोलते हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। रात्रि काल में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रात्रि काल में चंद्रोदय होने पर किया जाता है। चंद्रमा उदय होना जरूरी है। यदि वह 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो अथवा दोनों दिन ही न हो तो मातृविद्या प्रशस्यते के अनुसार पूर्व विद्या लेनी चाहिए। तो इस बार मतलब करवा चौथ का व्रत भी आ रहा है और मतलब जो है सौभाग्यवती स्त्रियां इसको करती हैं। इस व्रत में पूजा किसकी करनी चाहिए, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, तो हमारे शास्त्रों में वामन पुराण में इसकी कथा है। वामन पुराण में इसका प्रसंग है। इस व्रत में शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और चंद्रमा और भगवान गणपति जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी का पूजन करने से ही सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। भगवान शंकर, माता गौरी, स्वामी कार्तिकेय और चंद्रमा और गणेश जी का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। और नैवेद्य में भोग लगाने के लिए काली मिट्टी के कच्चे करवे में चीनी की चाशनी डालकर बनाए हुए इस प्रकार के मिष्ठान को भोग लगाना चाहिए अथवा घी में सेके हुए और खांड मिले हुए आटे के लड्डू अर्पण करना चाहिए। इस व्रत को विशेष करके सौभाग्यवती स्त्रियां अथवा उसी वर्ष जिनका विवाह हुआ है, इसी वर्ष जिनका विवाह हुआ है, ऐसे कन्याएं, लड़कियां व्रत को करती हैं। अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान की पूजा करना स्त्रियों के लिए ये व्रत अनिवार्य व्रत है और अच्छा व्रत है। माता गौरी जी ने भी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, जैसा कि हरितालिका व्रत में बताया गया है। तो ये व्रत भी अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो इस व्रत को बड़ी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और मध्याह्न काल में भगवान शंकर, माता गौरी जी, कुमार कार्तिकेय भगवान और भगवान गणपति जी का पूजन करना चाहिए। और रात्रि काल में जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, दीप जाता है, तब जाकर के इसका व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत को निराहार करने के लिए बताया गया है कि निराहार दिन भर कुछ भी न खाएं। हो सके तो आप जल भी ग्रहण न करें। यदि आपको शरीर श्वास दे रहा हो तो आप निराहार रहें, और शरीर साथ नहीं दे रहा तो कम से कम जल का आहार लें, क्योंकि शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम। शरीर ही अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे धर्म कर्म कैसे होंगे। इसलिए शरीर के ऊपर ध्यान रखें। बस ये है कि मतलब जो कुछ भी हो, किसी तरह हो, व्रत टूटना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत को मतलब जिनका विवाह हो गया है वो करती हैं, और जिनके पति विदेश में रहते हैं तो भी उनको, उन स्त्रियों को व्रत करना चाहिए। उनके पति जहाँ भी रहते हों, साथ में हो या न हो, उनको व्रत करना चाहिए, तब जाके उनको पुण्य प्राप्त होगा। व्रती को चाहिए, जिनको व्रत करना है उस दिन प्रातः
सवेरे जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके अपनी पूजा स्थान में आएँ, पूजा की थाली तैयार करें, जल पात्र तैयार करें और हाथ में जल ले करके संकल्प करें कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। ये संकल्प करें, यानी जल छोड़ें। फिर पूजा की तैयारी करें। दोपहर के बाद अपराह्न काल में बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी पर पीपल का वृक्ष लिखें, आकृति पीपल की वृक्ष की आकृति बनाएं और उस वेदी के नीचे शिव शिवा यानी शिव पार्वती और भगवान कार्तिकेय जी की मूर्ति, भगवान गणपति जी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापन करके नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम सदतिर्शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरिवल्लभे से माता गौरी जी का पूजन करें। अब फिर ओम नमः शिवाय शंभाय, श्री नमः शिवाय शंभाय महेश्वराय नमः, संकर्षणाय नमः, पिनाकपाणिने नमः, पशुपतये नमः, पशूनां पतये नमः, मृत्युंजयाय नमः। इन मंत्रों से भगवान शंकर का पूजन करें। षडाननाय नमः, कीर्तिमुखाय नमः, इस प्रकार से स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करें। गणपतये नमः, रिद्धि सिद्धिपतये नमः, शुभ लाभ सहिताय नमः। इन मंत्रों से भगवान गणपति जी का पूजन करें और पूजन करने के बाद उनकी कथा सुनें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, उत्सव मनाएं। और सायंकाल के समय, रात्रि काल में जब चंद्रमा उदय हो जाए, चंद्रमा दिखाई दे तो चंद्रमा को अर्घ्य दें। तदिसंगतुषारावम क्षीरोदारण संभवम नमामि शशिन शुभम शंभोर्मुकुटभूषणम। इस प्रकार इन मंत्रों को बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य में कच्चा दूध, थोड़ा दही और चावल, सफ़ेद फूल इन लेकर के चांदी के बर्तन में हो अथवा स्टील के बर्तन में हो अथवा मिट्टी के बर्तन में हो अथवा दोने में हो, इनको रख करके चंद्रमा के सामने खड़े होकर के नीचे एक पात्र होना चाहिए। अर्घ्य दिया हुआ जल अपने पैरों में लगन नहीं चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करके उनको दे दें, हे चंद्रदेव, मैं आपको अर्घ्य ग्रहण करती हूँ, अर्पण करती हूँ, आप इस अर्घ्य को स्वीकार करें, मेरे पति को दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार मतलब उनको करना चाहिए। पूजन करने के बाद फिर मतलब जय व्रत का पारण करना चाहिए। और इसकी कथा वामन पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसका सारांश ये है कि शाकप्रस्थपुर की नगर में एक वेद धर्म नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक लड़की थी, उनका विवाह एक ब्राह्मण पुत्र के साथ हो गया था। ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने चतुर्थी का व्रत किया था। नियम यह था कि चंद्रोदय के बाद भोजन करें, परंतु उसका व्रत का अभ्यास नहीं था। अभ्यास न होने से उसका व्रत पूरे होने में बड़ी समस्या, उसको व्रत करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। चंद्रोदय होने में भी कुछ समय बाकी था, परंतु उसको भूख लग रही थी और भूख से वो व्याकुल हो रही थी। भूख उससे सह नहीं गई और व्याकुल हो गई। तब उसके भाइयों ने एक युक्ति करी। उसके भाइयों ने एक विचार किया कि अपनी बहन को कष्ट में देख करके उन्होंने एक युक्ति लगाई। उनके कई भाई थे, तो एक भाई, उस समय थोड़ा सायंकाल हो चुका था लेकिन चंद्रोदय नहीं हुआ था, तो पीपल के पेड़ के पीछे चला जाता है और वहाँ जा कर के मतलब जो है कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जला लेता है और एक छन्नी में के माध्यम से उसको दिखा देता है। आतिशबाजी इत्यादि के किया, महतब जलाया आदि का सुंदर प्रकाश फैला करके कहा कि देखो चंद्रमा उदय से निकल गया है, गोल गोल से चंद्रमा उदय निकल गया है और तुम्हारा व्रत पूरा हो गया है। इस प्रकार उसको दिखा करके अपने बहन को भोजन वो कराने के लिए ले जाते हैं और वीरवती भोजन कर लेती है। इसका परिणाम ये हुआ कि उसका जो पति है, वीरवती का पति है, वो तत्काल अदृश्य हो गया, अचेत हो गया। और जब उस पता लगा, बड़ा उसको पश्चाताप हुआ। उनके उस ब्राह्मण कन्या के भाइयों ने ये विचार किया था कि बहन को सुख देने के लिए उन्होंने ये आग जला करके बहन को कष्ट न हो, इसलिए ये व्रत पूरा हो जाए और इसका शरीर भी ठीक रहे, इसलिए उन्होंने आग जला करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके करा था। लेकिन उल्टा हो गया, व्रत भंग हो गया। जब उस लड़की को वीरवती को पता लगा तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने उसका प्रायश्चित्त क्या करें, तो 12 महीने के
जितने भी साल भर चतुर्थी पड़ती, प्रत्येक महीने की चतुर्थी के दिन वो व्रत करने लगी। फिर दोबारा वो साल आया और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसने दोबारा उस नियम के साथ व्रत किया। अब इस बार जो व्रत कर रही थी तो किसी भी प्रकार लापरवाही न हो, बड़ी सावधानी पूर्वक उसने व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका पति जो है फिर पुनः ठीक हो गया और उसकी सौभाग्य की रक्षा हुई। तो इस प्रकार जो नियम के साथ व्रत को करते हैं तो उनकी सौभाग्य की रक्षा भगवान करते हैं, भगवान शंकर करते हैं, भगवान चंद्रदेव उनकी सौभाग्य की रक्षा करते हैं। तो ये कथा वामन पुराण में है, मैंने संक्षिप्त रूप से आप लोगों को बता दिया। और आप लोग व्रत करें अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत करें, बड़े नियम के साथ करें, निष्ठा के साथ करें, श्रद्धा भक्ति के साथ करें और विश्वास पूर्वक करें, तो मतलब जो आपको लाभ होगा। वागर्थ व्यूषम प्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सबकी व्रत की सफलता की कामना करते हुए कथा को ही विराम देते हैं। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।